नमस्कार दोस्तों, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। खबर जनपद गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर से। एक देश एक चुनाव की मांग को लेकर व्यापारी वर्ग जहांगीरपुर ने दिनांक 12 मई 2025 को एसएल फार्म हाउस जहांगीरपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार गोयल, निवर्तमान उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व राष्ट्रीय सह संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ व राष्ट्रीय संयोजक व्यापारी सुरक्षा फॉर्म संस्थान व विशिष्ट अतिथि श्री अमित चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, विनोद पहलवान प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापारी सुरक्षा फोरम, पवन बंसल जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल गौतम बुद्ध नगर, मनोज गोयल प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश, दीपक सिंघल जिला अध्यक्ष व्यापारी सुरक्षा फोरम, केशव गोयल जिला महामंत्री व्यापार मंडल। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए सम्मानित किया। कस्बा जहांगीरपुर से डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार मंडल गौतम बुद्ध नगर, नवीन कुमार अग्रवाल नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल जहांगीरपुर, नगर अध्यक्ष गजेंद्र सिंह मीणा। कार्यक्रम की अध्यक्षता लाला हरिओम सिंह कंसल जी ने की। प्रोग्राम का संचालन संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें एडवोकेट प्रवीण अग्रवाल व चंद्रमणि भारद्वाज द्वारा प्रोग्राम का संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से किया। देखे कस्बा जहांगीरपुर से भानु प्रकाश शर्मा की खास रिपोर्ट। 1953 में 15 दिन का मैं इस कस्बे में आया। मेरी माँ यहाँ की बेटी है। लाला होतीलाल नरेंद्र कुमार ये हमारी फर्म है। लाला श्यामलाल कालीचरण ये हमारी फर्म है। मेरे भी नाना जी लाला बाबूलाल जी, वो मौसी थी ना, मौसी वो मेरी नानी है, नानी थी, फिर हुआ कई बात में वो मौसी। तो मैं आप सबको प्रणाम करने आया हूँ, चीर झुकाकर अभिनंदन करने आया हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम को चालू किया। साहब, आज आप कस्बा जहांगीरपुर में पधारे हैं और यहाँ एक व्यापारी वर्ग सम्मेलन हुआ है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना? मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यापारी सदैव राष्ट्र का शुभचिंतक रहा है। देश की अर्थव्यवस्था, वित्त व्यवस्था, परोपकार व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था सबका प्रमुख अंग है और देश के लिए हमेशा सोचता है। जो प्रस्ताव आया है एक राष्ट्र एक चुनाव, ये मोदी जी ने 2020 में जो संकल्प रखा था देश के सामने, 2023 में जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी की अध्यक्षता में वो बाद में संसद में भी प्रस्ताव आया और उसको समर्थन भी मिला, लेकिन बाद में जेपीसी को भेजा गया। तो वो प्रस्ताव इस देश के लिए इसलिए हित में है, सभी 18 राज्यों में, सभी 8 केंद्र शासित राज्यों में जब एक साथ लोकसभा होगी, उसी के साथ विधानसभा होगी, तो निश्चित रूप से हमारी शक्ति का जो अपव्यय होता है वो नहीं होगा। विकास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक ही वोटर लिस्ट बनेगी, एक ही जगह पोलिंग स्टेशन होगा, एक ही हर तरीके की जो कोई भी ऐसी विविधता है वो समाप्त होंगी। और इतना भी कहना है कि 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ही स्थानीय निकायों के चुनाव, पंचायत के चुनाव वो भी हो जाएंगे। एक देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत होगा, अर्थतंत्र मजबूत होगा, देश की विकास की गति बढ़ेगी और हम समृद्ध, सशक्त, स्वाभिमानी, सुविकसित भारत के निर्माण का जो मोदी जी और योगी जी का सपना है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ये संदेश व्यापारियों के माध्यम से जनता तक जा रहा है, सभी वर्गों में जा रहा है, सभी वर्ग सहमत है। सभी वर्गों के लिए हाथ जोड़कर हम उनको प्रणाम करते हैं। आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया तो ये व्यापारी वर्ग रखा गया था, मगर बात तो राजनीति की हो रही थी, उसमें क्या कुछ मान के चलते हैं आप जनता को ये बताएं। देखिए, आप जो कह रहे हैं व्यापारी वर्ग, राजनीति की नहीं हो रही, सरकार की हो रही है। सरकार और व्यापार को अलग अलग नहीं देख सकते, सरकार और किसान को अलग नहीं दे सकते, सरकार और पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को अलग अलग नहीं दे सकते। ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग एकजुट होंगे, सामाजिक समरसता होगी और व्यापारी तो सबको सम्मान देता है। व्यापारी कभी जातिवादी है न कहीं मजहबवादी है। व्यापारी इस देश के लिए चिंतन करता है, इस देश के लिए जीता है, इस देश के लिए जो है सोचता है। व्यापारी संदेश सर्वोपरि भारत देश। ज्यादातर हम ये सोचना चाहेंगे कि व्यापारी की तरफ क्या कुछ नफा, क्या नुकसान होना चाहिए, हमने उस पर कोई बात नहीं की अभी तक। कैसी बात कह रहे हैं? ये जो मैसेज है आज का, वो एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय को लेकर गया है। सारा उसी विषय के ऊपर केंद्रित था
उस विषय के साथ साथ जो आज परिस्थिति है देश के अंदर, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान में जाकर अंदर घुसकर आतंकियों को सबक सिखाने का साहसिक काम हमारी सेना ने किया है, हमारे नेतृत्व ने किया है, हम उसी की बात करने आए और हमने बात की है, सभी ने सराहा है। आपका धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज जहांगीरपुर में व्यापारी वर्ग सम्मेलन में आप पधारे हैं, तो आप क्षेत्र के यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, तो क्षेत्र की जनता को क्या बताना चाहेंगे एक राष्ट्र एक नेशन के बारे में? देखिए, आज हम यहाँ सभी अपने व्यापारी वर्ग के भाइयों के साथ हमारी ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के माध्यम से जो हमारे व्यापारी हैं उनका संपर्क पूरे क्षेत्र में होता है। तो हमारा यही उनसे निवेदन हुआ है कि आप हमारे व्यापारी भाई जो हैं अपने क्षेत्र की जनता को घर घर तक जाकर इस एक देश एक चुनाव के बारे में जो हमारी सोच और हमारा विचार है, ये सोच और विचार नहीं हमारी आज की आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन चुनाव होते हैं हमारे देश में और आए दिन जो हमारे देश में विकास कार्य चल रहे हैं, जो विकास का पहिया है वो सब बीच में रुक जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारा सपना है, आदरणीय मोदी जी का, कि हमारा देश विकसित हो, वो तभी मुमकिन है जब हमारे देश में एक देश और एक चुनाव हो, ताकि हम 4.5 साल विकास के कामों में लगे, शिक्षा के कामों में लगे, स्वास्थ्य के कामों में लगे और हमारा जो लाखों करोड़ रुपया जो खर्च होता है वो हमारे विकास में और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काम आए। आपने ये जो आज व्यापारी वर्ग में जो मामला रखा है, यहाँ पर जो संघ रखा है, इसको ना हटा के हम लोग अगर सरकार के ऊपर बात करते तो कैसा लगता है आपको? आप विपरीत बोल रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि आपने सरकार की बातें की, हमारे बातें ये की हैं कि जो विषय व्यापारी समाज के बीच में बंधु जा सकते हैं वो व्यापारी समाज में जाएं, जो अनेकों हमारे ऐसे बंधु हैं विभिन्न समाजों में जा रहे हैं और समाज का जागरण, ये हमारी सोच है और समाज का जागरण हो रहा है। समाज पूरी तरह सहमत है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से यहाँ विकास के लिए वरदान साबित होगा और वरदान ही साबित नहीं होगा कि देश, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, आर्थिक रूप से, अरे अभी तो आप देखो मोदी जी के समय में दुनिया को हम सामान भेज रहे हैं, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल आज सारी दुनिया में नंबर 1 है। भारत का उद्योग बढ़ा, व्यापार बढ़ा, निर्यात बढ़ा, राजस्व बढ़ा, अनेकों देख रहे हैं चारों तरफ विकास ही विकास है सबका, बिना धर्म और बिना जाति का भेद किए सामाजिक समरसता के साथ सबका विकास हो रहा है, इतना मैं कह रहा हूँ। सर, आज जो व्यापार मंडल का ये जो प्रोग्राम जो किया गया है, तो इसका आज का क्या कुछ उद्देश्य था? व्यापार मंडल के ये सौजन्य से हुआ, वैसे ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक चुनाव, इस मुद्दे को लेकर ये सम्मेलन किया गया, जो कि ये व्यापार मंडल जहांगीरपुर के सौजन्य से हुआ और पूरे जिले का ये कार्यक्रम था। दादरी से, रोपरा से, तनकोर से, जेवर से व्यापारीगण यहाँ आए। तो आज के प्रोग्राम में कौन कौन मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि पहुंचे? ये हमारे माननीय श्रीमान अशोक गोयल जी आए, जो पहले पूर्व में व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के, और आज की तारीख में वो राष्ट्रीय संयोजक हैं व्यापारी सुरक्षा फोरम के जो, और विशिष्ट अतिथि जो आए वो जिला पंचायत अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर श्रीमान अमित चौधरी साहब वो आए, और बाकी उनके साथ में विनोद पहलवान आए जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं व्यापारी सुरक्षा फोरम के, पवन बंसल आए जिलाध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के जो दादरी से पधारे, और भी उनके साथ में पूरी टीम आई है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है और बड़ी शांतिपूर्वक यहाँ व्यापारियों ने अपना समय दिया है, आगंतुक अतिथियों ने समय दिया है। अब मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। अपना जो व्यापार मंडल है, इसके उद्देश्य क्या है? व्यापार मंडल का उद्देश्य ये है कि जो योजनाएं हैं सरकार की, उन्हें हमको दिलाना। मेरे पास भी दायित्व है
मैं जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल गौतम बुद्ध नगर का। और व्यापारियों के हित में लड़ाई लड़ना और व्यापारियों का शोषण ना हो, बस यही उद्देश्य होता है। क्या व्यापार मंडल एक आम व्यक्ति के लिए भी लड़ाई लड़ सकता है? व्यापार मंडल कायदे में जो हमारे मेंबर बने हुए हैं, जहांगीरपुर में लगभग 400 मेंबर बने हुए हैं। कायदे में तो उन मेंबरों पे कोई परेशानी आती है या कोई दिक्कत होती है, उन्हीं के संबंध में हम लड़ते हैं और उनका सहयोग करते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई व्यापार मंडल कोई ये लगता है कि ये सहयोग करने लायक है तो हाँ लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका भी सहयोग किया जाए। उनका भी सहयोग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी को कहना यही है, जो अपना व्यापार मंडल है वो अपने व्यापार बंधु जो होते हैं उनके लिए मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है। यदि अन्य कोई व्यक्ति भी होता है और लगता है कि वो मदद के लायक है तो उसकी भी व्यापार मंडल मदद करता है। देखते रहें और बने रहें आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ प्रवीण कुमार अग्रवाल जी हैं, CA महोदय, जानना चाहेंगे जैसा कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया है व्यापार मंडल का और वन नेशन वन इलेक्शन पर, क्या कुछ कहना है सर आपका? भारत माता की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज अपने कस्बा जहांगीरपुर में व्यापारी वर्ग सम्मेलन का कार्यक्रम था और जो बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम आप सबके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बहुत अच्छा रहा। अपने जिला गौतम बुद्ध नगर से जो भी नगर इकाइयाँ हैं, जेवर, बिलासपुर, दादरी और दनकौर, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, सभी से व्यापारी बहुत संख्या में यहाँ पर आए। और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अशोक गोयल जी, जो व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय दायित्व है, और अति विशेष अतिथि आदरणीय अमित चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर जी हमारे बीच में आए और अन्य अतिथि हमारे बीच में आए। और हम सभी व्यापारियों को अन्य अन्य विषयों पर व्यापार किस तरीके से बढ़े और किस तरीके से एक व्यापारी नेता अपनी आवाज़ को सरकार के समक्ष बुलंद तरीके से रखता है और रखना चाहिए, और हमारी वोट की क्या ताकत है, आज उन्होंने आवाज़ कराया। और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक गोयल जी हमारे राष्ट्रपति रहे आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के भी मित्र रहे हैं, और वो इस व्यापार वर्ग के जो भी राष्ट्रीय अधिवेशन हुए उसका हिस्सा रहे हैं, जो आज हमारे मुख्य अतिथि थे। और हमारे आदरणीय अमित चौधरी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक वोट के विषय में। अपना जो व्यापार मंडल जो अपना बना हुआ है, इसके उद्देश्य क्या है? व्यापार मंडल के जो उद्देश्य हैं वो यही है कि व्यापारी की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना, व्यापारी कहीं से भी पीड़ित है तो उसकी आर्थिक सहायता करना, आर्थिक सहायता दिलाना सरकार से, और जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो हम व्यापारी इतना व्यस्त रहता है कि उसे नहीं पता होता कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या योजनाएं निकाली हैं, बैंक ने हमारे लिए क्या क्या योजनाएं हमें बैंक दे रहे हैं, तो उन सभी से व्यापारी को सुशोभित करना, जानकारी देना, हर संभव प्रयास करना, उनकी सहायता करना। सर, जैसा कि अभी आपने याद दिलाया कि कस्बे में एक व्यापारी थे जिनकी दुकान में आग लग गई, लेकिन हमें उस व्यक्ति की किसी प्रकार की मदद करते हुए व्यापारी बंधु वहां नहीं नजर आए। क्या कुछ कारण रहा उनकी जो मदद नहीं कर पाए? देखिए, वो श्री वेद प्रकाश जी हैं, जैसा मुझे पता है। जहांगीरपुर में उनकी प्लाईवुड की शॉप है और एक शॉर्ट सर्किट से उनकी पूरी दुकान में आग लग गई थी। वो बेचारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी और जो भी नेता हैं, जो मतलब हमें लगता है कि वो आम जनता की सेवा में संलग्न रहते हैं, वो हर संभव उन्होंने प्रयास किया। लेकिन मुझे अफसोस है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मुझे खुद अफसोस है कि उनकी मदद नहीं हो पाई। सर, फिर क्या मुद्दे से हम अपने संगठन का क्या मतलब रहा? जब हम अपने व्यापारी बंधु की मदद नहीं कर पाए तो फिर व्यापार मंडल का उद्देश्य क्या रहा? क्या औचित्य रहा इस प्रकार से? औचित्य ये रहा, देखिए, कोई भी व्यापारी है, कोई भी इस तरह की समस्या आती है
तो हमें भी थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ता है। वो हमारे पास भी आए, हमने उनको एक तरीका बताया कि इस तरीके से सरकार आपकी सहायता करेगी और हमें ये दस्तावेज दे दीजिए। मैंने खुद कहा, जब वो कहीं उनको असफल हो गए अपने उद्देश्य में, कहीं से उनको सहायता नहीं मिली, वो असफल हो गए, वो हमारे पास में आए। हमने उनसे कहा कि हमें ये दस्तावेज आप दे दीजिए, हमें एफआईआर की कॉपी दे दीजिए, फायर ब्रिगेड की जो कंप्लेंट है उसकी प्रतिलिपि हमें दे दीजिए। मैं खुद प्रयास करूंगा, मैं खुद लखनऊ जाऊंगा। लेकिन उनकी खुद सुस्त प्रक्रिया थी, वो खुद सुस्त थे। अगर वो सक्रिय होते जैसे मैं सक्रिय था, मैंने खुद कहा था, आप चाहें, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आप चाहें उनसे इस बात में इस संबंध बात भी कर सकते हैं। मैं खुद कहा था उनसे कि मैं खुद लखनऊ जाऊँगा, खुद मुख्यमंत्री से मैं मिलूंगा, लेकिन मुझे ये दस्तावेज आप दे दीजिए। वो दस्तावेज आज तक भी अपलोड नहीं करा पाए। वो बार बार कहते रहे कि जी मैं थाने गया था वहाँ पे और एफआईआर की कॉपी लेने, मैं फायर ब्रिगेड ऑफिस गया था कंप्लेंट की कॉपी लेने, मुझे नहीं मिली है। आज तक उनको वो कॉपी नहीं मिली है। अब बताइए कि हम कैसे मदद कर पाएं। न्याय के लिए, किसी की सहायता के लिए दस्तावेज तो चाहिए होता है, लेकिन हमें नहीं मिल पाया। मैं खुद उनसे मैंने कहा था मैं खुद लखनऊ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं दे पाए। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, बहुत ही दुखद घटना थी। कस्बे में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग जाती है और उस व्यक्ति की दुकान में जितना भी माल था वो सभी जलकर राख हो जाता है। एक मीटिंग भी रखी गई, चौकी इंचार्ज महोदय जी के माध्यम से भी सभी व्यापारी बंधुओं को भी बिठवाया गया, लेकिन उसमें भी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकल पाया। जब एक संगठन बनाया जाता है और एक ग्रुप गठित किया जाता है तो इसीलिए किया जाता है कि अपने साथी की मदद की जाए, और लेकिन मदद नहीं हो पाती है तो क्या ये संगठन सिर्फ राजनीति से संबंधित ही जुड़े रह जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर जानकारी दी थी हमारे साथ, जैसा कि आप सुन रहे थे यहाँ पर प्रवीण कुमार एडवोकेट जी को। दोस्तों, देखते रहें और बने रहें आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। जय श्री राम। जय। आज जैसा कि कस्बा जहांगीरपुर में व्यापार मंडल का यह आज प्रोग्राम रखा गया था और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन का जो संदेश दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज के इस जनपद गौतम बुद्ध नगर के व्यापार वर्ग सम्मेलन में आप आए हैं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह जो आज व्यापारी वर्ग सम्मेलन जो हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन में, इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि जो देश में जो खर्चा होते हैं चुनाव के नाम पर, कि हर 6 महीने में कभी किसी विधानसभा में तो कभी किसी प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं और बीच में 5 साल जब तक होते नहीं फिर लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में देश में पहले ये था कि एक देश और 2 संविधान थे। पश्चिम कश्मीर जो अपना देखा आपने, जम्मू कश्मीर का एक अलग था कि वहाँ धारा 370 लगी हुई थी और हमारे भारत का संविधान वहाँ वो लोग उसको नहीं फॉलो करते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से, अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने वहाँ से धारा 370 को सबसे पहले उसको हटाने का काम किया कि वन नेशन, एक राष्ट्र, एक संविधान और एक झंडा। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का झंडा अलग लगाते थे, वहाँ अलग संविधान चलता था, यहाँ का नागरिक वहाँ जमीन नहीं ले सकता था, यहाँ का नागरिक वहाँ जाके बस नहीं सकता था। वो बहुत सारी चीजें थी जो आप सभी जानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद में, 15 हटने के बाद में एक देश और एक निशान, एक विधान, यह जम्मू कश्मीर में हुआ। अब उसी चीज को लेते हुए कि आगे हमको कैसे इसको विकसित भारत बनाना है, कैसे समृद्ध भारत बनाना है, तो उसके लिए ये एक चुनाव कराना बहुत अनिवार्य है। इस तरीके से आज यहाँ पर जो भारतीय जो व्यापार संगठन का जो आज रखा गया था, उसको आपने दूसरा नाम क्यों दिया जिसकी सरकार की गिनतियां गिनवाना है? देखिए, यह जो व्यापार वर्ग सम्मेलन है, यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा सभी वर्गों का अलग अलग सम्मेलन किया जा रहा है। कहीं महिलाओं को लेकर के महिला सम्मेलन हो रहा है, कहीं SC वर्ग को लेकर के SC वर्गों का सम्मेलन हो रहा है। तो जो व्यापारी होता है, व्यापारी लोगों में जागरूकता फैलाने वाली ये कड़ी होती है कि जब बाजार में व्यापारी बैठता है तो एक व्यापारी 50 ग्राहकों को दिन में मोटिवेट करता है, उनको उत्साहित करता है और उनको बताता है कि भाई आज ऐसा काम किया है सरकार ने और आज ऐसा सरकार काम कर रही है। क्योंकि जब देश क्षेत्र के किसान गाँव से आते हैं बाजार में सामान खरीदने, सामान बेचने, तो वो व्यापारी से पूछते हैं, लाला जी कौन की हवा चल रही है आपके कस्बे में? तो व्यापारी एक देश में, एक समाज में हवा को फैलाने का भी काम करता है, वो कीबोर्ड के रूप में हमारा काम करता है। इसलिए सरकार ने ये विचार आया कि व्यापारियों को एक जगह इकट्ठा करके उनके विचार लिए जाएं और जो वन नेशन वन इलेक्शन का, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो हमारा उद्देश्य है, वह तभी सफल होगा जब हर वर्ग के लोगों का उसमें सहभागिता होगी और हर वर्ग उसमें सहमत होगा। यह इस आज के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि वन नेशन वन इलेक्शन
एक राष्ट्र एक चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज जो व्यापार मंडल का जो प्रोग्राम हुआ है और वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कुछ कहना है आपका? सर्वप्रथम सभी आप पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभार। मैं व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष होने के नाते जो आज के हमारे कार्यक्रम के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान नवीन कुमार आरती उर्फ गुड्डू बोहरे जी और डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी ने ये जो आयोजन कराया है, सभी व्यापारी बंधुओं ने जो इसमें मिलकर भाग लिया है, हिस्सा लिया है, बड़े ही हर्ष का विषय है कि इतनी पब्लिक को मात्र कुछ समय में एकत्रित करना, ये बड़ा ही श्रेय जाता है दोनों को। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया है और जो हमारा चल रहा है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए जो चल रहा है उसके लिए बहुत ही कार्यक्रम हमारे मोदी जी करा रहे हैं। बहुत सुंदर कार्य है, होना चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर अलग अलग चुनाव होंगे तो उससे हमारे देश को बहुत क्षति पहुंचेगी। इस क्षति को दूर करने के लिए जो एक एक चुनाव करा रहे हैं कि केवल एक चुनाव में सारा काम हो जाए, तो उसके लिए मोदी जी बहुत कार्य की पहल जो की है उन्होंने, वो बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारण बस नहीं कर पाए, वो अब पहल की है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद मोदी जी का, हृदय से धन्यवाद। और समस्त जितने भी हमारे व्यापार मंडल के आए हैं, अशोक गोयल जी आए हैं, मुख्य रूप से विनोद पहलवान जी आए हैं, हमारे अमित चौधरी जी जिला पंचायत अध्यक्ष, और जो भी मंचासीन लोग बैठे थे सभी का हृदय से आभार। और जितने हमारी पब्लिक, जो हमारी जनता हमारे बीच में आई है, हम खुद जनता के बीच में हैं, हम जनता के रूप में आए हैं और बहुत व्यापारी वर्ग का बहुत सहयोग मिला है। और व्यापारी भाइयों की जितनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी पब्लिक आ सकती है, उससे ज्यादा पब्लिक आई है। बहुत सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड्डू बोहरे जी को। क्या कस्बे में व्यापारी ये आपका संगठन है, क्या पहले से चलता चला आ रहा है, अभी तैयार हुआ है? नहीं, व्यापार मंडल का संगठन काफी दिनों से चला आ रहा है। पहले व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश शर्मा आरती थे, जो पूर्व चेयरमैन हैं। उनसे पहले लाला विनोद कुमार आरती थे, विनोद अग्रवाल जी, वो भी पहले से व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन आज जो व्यापार मंडल की ऊंचाई नवीन कुमार बोहरे और गुड्डू बोहरे के कार्यकाल में जो उनके हुआ है, ये बहुत सुंदर कार्य है। और मैं बहुत बहुत फिर से पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि उन्होंने सफल कार्यक्रम कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे पूर्व चेयरमैन यानी मूलचंद शर्मा जी को, जैसा कि उनका कहना भी यही है, जैसा कि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे संपूर्ण भारतवर्ष को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। जैसा कि टुकड़ियों में चुनाव होते हैं, कभी कहीं का कभी कहीं का, इससे भारत सरकार को और भारत के नागरिकों को काफी हानि होती है, जिस पर खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। यदि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन करती है तो भारतवर्ष को यानी संपूर्ण भारतवर्ष को बहुत बड़ा लाभ और जनता को काफी सुरक्षा प्रदान होने वाली है। दोस्तों, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। मैं भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी।